ध्यान दो, देखो बोर्ड पे। तो आदमी बोर्ड पे ध्यान दो, देखो चैप्टर का नाम है सेल, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इससे पहले भी पढ़ाते हैं, लेकिन जिसको नहीं लिखा है अपना लिख लो। ध्यान दो, सबसे पहले जानते हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना है या कोई भी चीज़ जो बनता है, जैसे घर बनाते हैं तो घर जो बनता है तो एक एक ईंट को जोड़ते हैं ना, ईंट को जोड़ते हैं, तब जाके क्या होता है, घर पर दीवार बनता है, और दीवार से आपस में क्या होता है, घर बन जाता है, बनता है ना। देखो इसकी सबसे छोटी जो इकाई है, ये किससे मिलकर बना है, घर ईंटा से मिलकर बना है। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई हो गया वो क्या हो गया, कोशिका। अब बताओ ईंट को जैसे जैसे हम जोड़ेंगे वैसा ही घर न बनेगा। अब बता लो, ईंट को हम गोल जोड़ दिए तो घर कैसा बनेगा, गोल बनेगा। ईंट को हम आयताकार जोड़े तो आयत के रूप में बनेगा, वर्ग के रूप में जोड़े तो वर्गाकार बनेगा। यानी ये क्या करेगा, घर का रचना भी प्रदान करेगा। ये किस तरह का बनेगा, तो सबसे पहली बात है कोशिका के बारे में कि कोशिका जो होता है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक करने का मतलब हो गया कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी किस प्रकार का है, जिस प्रकार की कोशिका का संगठन होगा उसी प्रकार की क्या बनेगा, जीव का शरीर बनेगा। और क्रियात्मक इकाई, शरीर में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कोई भी काम होते हैं वो सारा का सारा किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। तो पहला डेफिनेशन हो गया कि जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब देखो हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहता है, साइटोलॉजी। कोशिका के अंदर क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब देखो सबसे पहले कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका की खोज जो सबसे पहले किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कितने ईस्वी में किया था, 1665 ईस्वी। कितने में किया था, 1665 ईस्वी। इसने बताया कि यह जो कोशिका होती है वो किसके आकार का होता है, छत्ते के आकार। यानी पेड़ में एक कॉर्क की झिल्ली की तरह देखा और उसको बताया कि यह क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की समान जो लटका हुआ है उसी को क्या कहिए ने, कोशिका था। और ये जो कोशिका था वो कैसा था, मृत कोशिका। ये कैसा था, और इस कोशिका के बारे में वर्णन किया इसका एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, माइटोग्राफिया। क्या है, माइटोग्राफिया। किसका पुस्तक है, इसी पुस्तक में कोशिका के बारे में बताया। ठीक है, अब देखो इसीलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, यानी रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका विज्ञान के जनक, हिंदी में कोशिका विज्ञान के जनक। फादर होता है ना, किसी भी चीज को खोज करने वाला, उसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। अब चलो ये था रॉबर्ट हुक जो सबसे पहले कोशिका के बारे में बात किया। देखो अगर सीधा पूछेगा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक। अगर पूछ दे और ये किस तरह का कोशिका था, मृत कोशिका। अगर पूछ दे जीवित कोशिका, यानी ऐसी कोशिका खोज किया गया जो जीवित था, ठीक है, तो उसका खोज किसने किया था, तो उसका खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। यानी जीवित कोशिका की खोज कितने में किया गया था, 1674 में किया गया था। किसने किया था, और उसका नाम क्या था, जीवाणु। उसने देखा तालाब के पास जाके देखा तो तालाब में देखा कि छोटे छोटे जो है सवाल की तरह कुछ चीजें हैं, ठीक है, उसी को उसने क्या कहा, जीवाणु कहा। और इस प्रकार क्या हुआ, जीवित कोशिका का खोज हुआ। अब देखो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यानी जीव विज्ञानी के जनक कौन है, जीवाणु विज्ञानी के जनक कौन है, ल्यूवेन हॉक। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो गया, ल्यूवेन हॉक। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज कितने ईस्वी में किया गया था, 1674 ईस्वी में। अमृत कोशिका की खोज, बताओ जीवित कोशिका का आकार जो था वो कैसा था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। ठीक है, अब देखो कोशिका के बारे में सबसे पहले जानते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। देखो शरीर की, मनुष्य की जो होती है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो महिला की होती है, अंडाणु। क्या होती है, अंडाणु। महिला के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। ठीक है, ये अगला चैप्टर में जब पढ़ाएंगे जनन चैप्टर, उसमें बताएंगे जनन क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, इस सब के बारे में आगे पढ़ना है। चलो सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु। क्या है, अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका की हम बात करते हैं तो मेल में क्या है, स्पर्म। मेल में क्या है, स्पर्म। और फीमेल में क्या है, आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है,
रेड ब्लड कार्पसल्स यानी लाल रक्त कोशिका है। क्या दिया? लाल रक्त कोशिका। अब देखो सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं। ये था सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या था? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गया? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। शरीर सबसे छोटी कोशिका मेल में क्या है? मेल में क्या है? सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? इसी को न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। अब चलो देखो जंतु में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो साधारण जो मुर्गी होती है उसके 24 गो अंडा के बराबर होगा। यानी 24 गो अंडा को आपस में जोड़ देंगे तब जाके वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या गो अंडा? 24 गो अंडा। यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है एक उसका साइज होता है यानी मुर्गी के कितना अंडा के बराबर होता है? 24 अंडे के बराबर। देखो इसका वेट जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का वेट कितना होता है? 1200 ग्राम से लेके 1600 ग्राम तक। 1200 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम से लेके 1.6 किलोग्राम, या तो किलोग्राम में रहे या ग्राम में रहे। तो ग्राम में रहेगा तो 1200 ग्राम से लेके 1600 ग्राम तक, और किलोग्राम में रहेगा तो 1.2 किलोग्राम से 1.6 किलोग्राम। इसकी लंबाई जो होती है वो 180 मिलीमीटर mm, ठीक है। और चौड़ाई कितना होती है? 140 mm। अब चलो जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। देखो इस माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और ये किस जंतु के समूह में आता है? पढ़ाए थे ना मोनेरा, पॉलीफेरा, फिलेंटेरा, ऐसा पढ़ाए थे ना बायोलॉजी में। देखो तो ये किस प्रकार के जंतु जगत में आता है? मोनेरा। तो बताओ सबसे छोटी कोशिका कौन है जंतु में? माइक्रोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। ये किस प्रकार के जगत में आते हैं? बताओ जंतु में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये मुर्गी के 24 अंडा के बराबर होता है। इसका जो वेट होता है 1200 ग्राम से लेकर 1600 ग्राम तक होता है। लंबाई कितना होता है? 180 mm। और क्या होता है? चौड़ाई कितना होता है? 140 mm। अब देखो जीवों को जितने भी जीवधारी है उस सब का शरीर जो है कोशिका के आधार पर, कोशिका के रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय जीव, इसे कहते हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। और इसे कहेंगे बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। नाम में है एक कोशिकीय यानी इस प्रकार के जीव के शरीर में केवल एक ही कोशिका होगा। क्या होगा? एक ही कोशिका होगा। और इसमें लिखा है बहुकोशिकीय यानी इस प्रकार के जो जीव होगा इसमें कोशिका की जो संख्या होगा एक से अधिक होगा। अब बताओ इसमें अगर एक ही कोशिका है तो इसके अंदर जितना भी पोषण होगा, शोषण होगा, उत्सर्जन होगा या जो भी क्रिया होगा सारे का सारा एक ही कोशिका से होगा, ठीक है। और इसमें बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिका होती है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, देखो इस सबसे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइक्रोमोनास और ज़ीनोड। पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल के आकार का होता है। कैसा होता है? चप्पल के आकार। कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं है। देखो अमीबा का आकृति कोई फिक्स नहीं है। क्या है? फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। तो कहता है क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा अपनी आकार बदलती रहती है या निम्नलिखित में से किसका आकार निश्चित नहीं होता है? तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ये हमेशा अपनी आकार क्या करता है? बदलता रहता है, ठीक है। यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और जीवाणु, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव है। यानी इन सभी जीवों का शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना है। एक कोशिका का जितना भी काम होगा, इसके अंदर जितना भी काम है, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, सारे के सारे काम जो होगा क्या होगा? एक ही कोशिका से होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? सबसे पहले कोशिका क्या कहते हैं? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। हम इसकी खोज किसने किया था? 1665 इसमें क्या था? मधुमक्खी के छत्ते के आकार बताया था। इसने अपना पुस्तक माइक्रोग्राफिया में
इसका वर्णन किया। और यह किस प्रकार का कोशिका था? कोशिका। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? रॉबर्ट। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? किसने किया था? इसका नाम क्या दिया था? जीवाणु। ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मेल में क्या है? फीमेल में क्या है? सबसे लंबी कोशिका है? कोशिका कहते हैं वो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? देखो जंतु में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इसका वेट कितना होता है? लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? देखो सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, जीवाणु होता है, इसमें कोशिका भी थी नहीं। किस प्रकार के जगत में कोशिका के रचना के आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या आता है? अमीबा अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल के आकार का होता है। क्या होता है? चप्पल के आकार का होता है। इसको दिक्कत है? लिख लिया जो लिखा फटाफट देखो। का सिद्धांत, अगला टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। आदमी था, एगो का नाम था क्या? स्लाइडिंग। एगो का नाम क्या था? स्लाइडर कहाँ का था? जर्मनी। ये वनस्पति वैज्ञानिक था, यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करता था और उससे जो नियम निष्कर्ष निकलता था उसके बारे में बताया। ठीक है। और दूसरा था स्वान। क्या था? तो इसको एम स्लाइडर नाम है, इसका नाम है टी स्वान। ठीक है। तो इसने 1839 ईस्वी में जीव जंतुओं पर क्या क्या अध्ययन किया और उससे जो कुछ नियम निकले उसके बारे में बताया। तो इस दोनों में मिलकर 1839 ईस्वी में एक नियम दिया, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस दोनों के सिद्धांत में एक बात कॉमन थी कि जितने भी जीव है, वो पादप हो या जंतु हो या जो भी है, ठीक है, सभी जीवों का शरीर जो है तो किससे बना होता है? कोशिका। तो कोशिका सिद्धांत की पहली बात है कि जितने भी जीव है सभी का शरीर किससे बना होता है? कोशिका। ठीक है। अब दूसरा बात है उपापचय। उपापचय का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, पोषण हो गया, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, पेड़ पौधे में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, सब में होते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा होता है। देखो तो कोशिका सिद्धांत में दो बात कही गई है। सबसे पहली बात कही गई कि जीवों का शरीर, जितना भी जीवधारी या जीव है, सभी का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और उपापचय संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर वो किसके द्वारा संचालित होता है? कोशिका के द्वारा होता है। तो बताओ कोशिका सिद्धांत कितने इसमें हुआ था? 1839 में। इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन जर्मनी के और एक स्वान थे जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज के थे। ठीक है। और यहाँ से ध्यान दो, स्लाइडेन जो थे वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया और स्वान किसके बारे में? जंतु के बारे में अध्ययन किया। और दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, इसी नियम को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। इसमें दो बातें कहेंगे। देखो कोशिका सिद्धांत में विषाणु के बारे में नहीं बताया गया, वायरस के बारे में नहीं बताया गया और प्रियन के बारे में नहीं बताया गया, यानी ये इस कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। ठीक है। अब चलो कोशिका सिद्धांत में एक चीज और स्पष्ट नहीं किया गया कि कहता है, ये तो बता दिया गया कि जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, जितनी भी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर सारे के सारे कोशिका द्वारा होता है। लेकिन ये चीज नहीं बताया कि अगर नया जीव का जो विकास होगा वो कैसे होगा। कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडेन और स्वान दिया था, इसमें इस चीज का वर्णन नहीं किया गया कि नया जो जीव होता है उसका विकास कैसा होता है, उसका जन्म कैसे होता है, वो कैसे होता है। ठीक है। तो इसके लिए 1955 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि कोशिका, नया जो कोशिका बनता है तो कैसे बनता है? तो पहले से जो कोशिका है उसी में क्या होता है? लगातार विभाजन होती रहती है, लगातार टूट फूट होती रहती है और उसी से क्या होती है? नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का निर्माण पहले से युक्त कोशिका के विभाजन से होता है। ये किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। कितने इसमें क्या था? 1955 में क्या। अब चलो कुछ बातें देखो। कोशिका के भीतर में एक भूरे रंग का द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है? कुछ पदार्थ होता है, इसका नाम क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। क्या है? केंद्र। और इसकी खोज जो किया था वो 1831 इसमें NCERT 1831 लिखती है, कहीं कहीं पे क्या 1833 में। ध्यान दो। तो केंद्रक का जो खोज किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? ध्यान दो, ब्राउन का मतलब भूरा होता है और भूरा मतलब बीज,
देखो बीच में है ना, ये भूरे रंग का होता है, इसका नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। यानी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज किया गया था, क्या गया 1831 में। अब देखो एक वैज्ञानिक था पुरकिंजे, क्या नाम था? पुरकिंजे ने यह बताया कि कोशिका के अंदर में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के द्रव भरे होते हैं, यानी जीव उसमें रहते हैं, उसे क्या कहता है? जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। तो जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1839। यानी पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किसका खोज किया था? जीव द्रव का खोज। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जीव द्रव का खोज किसने किया, तो किसने किया था? पुरकिंजे ने। कितने ईस्वी में किया? तो 1839। एक वैज्ञानिक है दुजार्दी, जिन्होंने बताया कि कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ भी होता है। क्या होता है? यानी तो कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का अनुमान पता किसने लगाया था? अब एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। क्या नाम है? बर्गर का मतलब वो बर्गर नहीं, खाने पीने वाला पिज्जा बर्गर नहीं, ठीक है। यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रॉसबर्गर। इन्होंने 1884 ईस्वी में बताया कि केंद्रक के द्वारा जो पैतृक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है, जैसे माता पिता का गुण उसके बच्चे में जाता है ना, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका होता है पैतृक लक्षण का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक। और ये बात किसने बताया था? स्ट्रॉसबर्गर। तो स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के लिए क्या होती है? जिम्मेवार होती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केंद्रक के लक्षण जो जाता है वो किसने बताया था? स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था। कब बताया था? 1884 में। तो ये था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत से संबंधित कुछ बातें थी। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत कितने समय दिया गया? इसमें पहली बात क्या था? और क्या है दूसरा बात? चलो, कोशिका सिद्धांत में यह बात स्पष्ट नहीं हो सका था कि नए जीव का विकास कैसे होता है। तो बताओ किसने बताया कि नई कोशिका का, किसने बताया नई कोशिका जो बनता है पहले से युक्त कोशिका से बनता है? कौन बताया था? कितने से बताया था? 1955 की खोज किसने किया था? किसने किया था? चलो, जीव द्रव का खोज किसने किया था? किसने किया था? किसने बताया कि कोशिका के भीतर स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक के लक्षण जो होता है एक चीज से जाता है। कब बताया था? 1884। यहाँ पे किसी को दिक्कत है? चलो इससे आगे कल करेंगे।